हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो हम स्क्रैपर से संबंधित कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं, जो आईटीआई एवं आगामी सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्क्रैपर के बारे में संपूर्ण थ्योरी थ्योरी जो कि स्क्रैपर क्या होता क्या है, या फिर टाइप ऑफ स्क्रैपर स्क्रैपर कितने प्रकार के होते हैं, स्क्रैपिंग की प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से की जाती है, और उसके करने के कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, ये वीडियो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है और आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रैपर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं यहाँ पर। तो स्क्रैपर देख सकते हैं आप, ये होता है स्क्रैपर आपके सामने ही इस प्रकार से। ये एक स्क्रैपर एक हैंड कटिंग टूल होता है, ठीक है। हाथ से मतलब औजार एक होता है, एक प्रकार से कि ये खुरसनी का काम करता है ये, कि कुछ हाई पॉइंट आपको किसी भी समतल मतलब आपके जॉब पर आप कुछ हाई पॉइंट मिलते हैं तो उनको निकालने का खुरसने का काम करता है। तो इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन सकते हैं, आप जो टेक्निकल एग्जाम या फिर आईटीआई से संबंधित आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फ्लैट स्क्रैपर की कटिंग एज कितनी डिग्री कोण पर झुकी हुई होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये डाउटफुल क्वेश्चन है। तो फ्लैट स्क्रैपर की कटिंग एज कितनी डिग्री कोण पर झुकी हुई होती है। फ्लैट स्क्रैपर आप देख सकते हैं, आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लैट स्क्रैपर जो होता है वो इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर उसकी फ्लैट फाइल होती है, जो वर्कशॉप में पुरानी फ्लैट फाइल होती है उसको फुस के फोर्ज करके बनाया जाता है। तो इसका कटिंग कोण पूछा गया आपसे, तो ऑप्शन आपके पास है 81 डिग्री, 75 डिग्री और 75 से 81 डिग्री के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कभी भी किसी एग्ज़ाम या क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपके पास अगर इस प्रकार से ऑप्शन होगा 81, 75 या 75 से 81, तो यहाँ पर आप इसका आंसर लगाएंगे, सही आंसर लगाएंगे 75 से 81 के बीच में। या फिर आपके पास इस प्रकार से ये ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन, तो आप किसी भी ऑप्शन आप इसका 75 भी, कहीं कहीं इसका आपको 75 भी मिलेगा, या कहीं कहीं पर इसका आपको 81 भी मिलेगा। तो आपके पास अगर इस प्रकार से अगर ऑप्शन आते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सी लगाना है, या फिर 81 या 75 दो में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा तो वो लगाना है। दोनों ऑप्शन 81 और 75 आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास, हुक स्क्रैपर की कटिंग एज कितनी डिग्री पर मुड़ी हुई होती है। हुक स्क्रैपर की तो ऑप्शन आपके पास है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री। जो हुक स्क्रैपर होता है वो उसकी कटिंग है 90 डिग्री कोण पर इस प्रकार से मुड़ी हुई होती है, ठीक। और ये एक इसकी एक खासियत ये है कि इसको हैंडल की दिशा में मतलब विपरीत दिशा में यू करके चलाया जाता है। इस प्रकार जो हैंडल होता है उसकी दिशा में विपरीत मतलब पुश करके अपनी ओर खींच कर इसको चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बड़े बियरिंग में ऑयल पॉकेट बनाने के लिए किस स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है आपके पास ऑप्शन है फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, या फिर बुलनोज स्क्रैपर। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास बुलनोज स्क्रैपर। जो बड़े बेयरिंग होते हैं कि ऑयल पैकेट देख देख सकते हैं इस प्रकार से, ये इनके जो ऑयल के जो पैकेट होते हैं इनको बनाने के लिए आपको जो होता है बुलनोज स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मशीनों के भागों में स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस दिया जाता है, यह अलाउंस निम्न में से किस पर निर्भर करता है। ये आपके पास की जो मशीनों जो स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस मतलब आप समझ सकते हो जो छूट होती है वो जो दिया जाता है, तो वो होता है आपकी, तो उससे ये पूछा गया कि वो किस पर निर्भर करता है। तो ये आप ऑप्शन आपके पास है कार्यखंड की लंबाई, कार्यखंड की चौड़ाई पर, या कार्यखंड के व्यास पर। तो ये इसका सही आंसर होगा ये सभी। अलाउंस में आपको बता दूँ कि जैसे आपके पास कोई पार्ट्स इस प्रकार से, ये पार्ट्स है ये, और इसकी लंबाई यहाँ से 20 mm की है, और आपको यहाँ पर जो पार्ट्स चाहिए उसका वो आपको 15 mm का चाहिए। यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार इसकी लंबाई 15 mm चाहिए। तो यहाँ पर जो पार्ट्स का जो 5 mm अतिरिक्त जो बचेगा, 20 - 15 से जो 5 mm अतिरिक्त आप निकालोगे बचेगा, वही होता है उसका अलाउंस। तो ये अलाउंस बहुत मतलब धातु के अलग अलग प्रकार पर निर्भर करता है कि आपकी धातु किस में मतलब मेटल किस कैसा है, मतलब तो धातु के गुणों पर निर्भर करता है। तो अब सीधी भाषा में समझ सकते हैं कि जो छूट मिलती है इस प्रकार से अभी बताया आपको कि जो 20 में से 15 माइनस आपको निकालना है, मतलब सॉरी ये आपको शेप चाहिए, और ये इसमें से आप 5 को निकालते हो तो ये आपके पास होता है जो अलाउंस, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बुश बेयरिंग की अंदरूनी सतहों को स्क्रैप करने के लिए किस स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। बेयरिंग तो आप समझ सकते हैं, तो उसकी जो अंदरूनी सतह होती है उसको स्क्रैप करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आपके पास हाफ राउंड स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर, बुलनोज स्क्रैपर या फिर टू हैंडल स्क्रैपर। ये होता है, जिसका सही आंसर होगा हाफ राउंड स्क्रैपर। ठीक है, हाफ राउंड स्क्रैपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, चपटी सतहों के हाई पॉइंटों को चिन्हित करने के लिए सरफेस प्लेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस सरफेस प्लेट पर किसकी परत, पतली परत लगाई जाती है। आपने अगर इसकी प्रोसेस से पहले जो स्क्रैपिंग होती है उसकी प्रोसेस से पहले आपको जो यहाँ पर जो सरफेस प्लेट होती है इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्लेट पर आपको एक परत लगानी पड़ती है कि आप हाई पॉइंटों को मतलब पहचान सके। तो उसके लिए आपको इस पर ऑप्शन आपके पास है, पर्सियन ब्लू, सिंदूर और ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ए बी दोनों, मतलब आपको सरफेस प्लेट पर पर्शियन ब्लू या फिर सिंदूर की परत लगाना पड़ता है, जिसके बाद आप उसके ऊपर सरफेस प्लेट के ऊपर जब आपको इस प्रकार से रगड़ते हैं तो आपको हाई पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, स्क्रैपर के एक स्ट्रोक में लगभग लंबी खालिस्तान लंबी सतह से इसको स्क्रैप करना चाहिए। स्क्रैपर मतलब आप एक बार में इस प्रकार से आगे धकेलते हो स्क्रैपर को, तो एक बार में कितने जगह को आपको कवर करना चाहिए। तो ऑप्शन आपके पास है 20 15 10 या 25 तो इसका सही आंसर होगा 15 ठीक, स्क्रैपर के एक स्ट्रोक में आपको 15 की सतह को ही स्क्रैपर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्लैट स्क्रैपर में किस प्रकार की स्क्रैपिंग नहीं की जा सकती। फ्लैट स्क्रैपर में किस प्रकार की स्क्रैपिंग नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन आपके पास है, स्क्रैपर को आगे की ओर धकेल कर, स्क्रैपर को हत्थे की दिशा की ओर धकेल कर, स्क्रैपर के साइडों में धकेल कर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपके पास होगा स्क्रैपर को हत्थे की दिशा में खींच कर। मतलब ये काम सिर्फ कौन करता है, ये सिर्फ होता है हुक स्क्रैपर का काम होता है। जो आपका हुक स्क्रैपर होता है वो उसका काम होता है स्क्रैपर को हत्थे की दिशा में खींचकर स्क्रैपिंग करने का। ठीक है, ये आप याद रखिए कि जो हुक स्क्रैपर होता है वो पीछे की ओर मतलब पुश करके उसको अपना पुश करके पुल करके उसको अपनी ओर खींचकर हत्थे की दिशा में खींचकर चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु को काटने या छीलने के लिए स्क्रैपर की सतह से खालिस्तान डिग्री पर रखना चाहिए। ऑप्शन आपके पास है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो आप जो धातु होती है ये आप देख सकते हैं, आपका इस प्रकार जो आपकी वो है प्लेट है, इस पर आपको स्क्रैपिंग करना है। तो ये आपके पास स्क्रैपर, ये अब स्क्रैपिंग कर रहे हो तो यहाँ पर जो कोण बनता है ये वाला, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके पास 30 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास, पॉइंट को और 90 डिग्री पर मोड़कर फ्लैट स्क्रैपर किस में परिवर्तित कर दिया जाता है। आपके पास सॉरी क्वेश्चन थोड़ा मिस है तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ सॉरी, पॉइंट की ओर 90 डिग्री पर मोड़कर फ्लैट स्क्रैपर किस में परिवर्तित कर दिया जाता है। फ्लैट स्क्रैपर जो होता है आपके पास जो 81 से यहाँ पर सॉरी 81 से 75 से 81 डिग्री के बीच में यहाँ पर मुड़ा हुआ होता है, तो उसको पूरा 90 डिग्री पर मोड़कर उसको किस में चेंज कर दिया जाता है। तो फ्लैट स्क्रैपर को आप हुक स्क्रैपर में चेंज कर देते हो। ठीक, स्क्रैपिंग करने के लिए जाब के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तो अब जब स्क्रैपिंग करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो जाब को बाइस में कसकर बांधा जाता है, जाब को खुला छोड़ दिया जाता है, जाब को स्पंडल से बांध दिया जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जाब को बाइस में कसना चाहिए, क्योंकि अब जाब को बाइस में कसेंगे तो वो हिले डुलेगा नहीं, तो आपको स्क्रैपिंग करने में आसानी होगी। लेकिन अगर जाब को आप खुला छोड़ देंगे तो आप स्क्रैपिंग की प्रोसेस नहीं कर पाओगे। और जाब को स्पंडल से बांधे, स्पंडल हो तो जाब किसी प्रकार से बंध नहीं पाएगा, वो स्पिन तो जाब किस में बनेगा, 22 में ही जाब बांध सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, स्क्रैपिंग के लिए किस आधार पर स्क्रैपर का चयन करना चाहिए। तो ये आपके पास है कि आप स्क्रैपिंग जब प्रोसेस करते हो तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको कौन से स्क्रैपर से स्क्रैपिंग करना है, क्योंकि बहुत सारे स्क्रैपर होते हैं 4-5 प्रकार के, तो आपको कौन से स्क्रैपर से स्क्रैपिंग करना है ये आपको देखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको अब देखेंगे पहले कि आपके पास जो पार्ट्स है, आपके पास जो जाब है वो किस प्रकार से है, उसके आधार पर आपको उसका चयन करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर आपके पास होगा सतह की आवश्यकता के अनुसार कि आपके पास सतह कैसी है, आपके पास जाब कैसा है। ठीक, आगे आपके पास निम्न में से किस पार्ट्स को शुद्धता में बनाने की आवश्यकता होती है। तो जो मशीनों की स्लाइड होती है, मशीनों के बेड होते हैं, प्रोसेस की अंदरूनी सतह जो भी ये होती है, इनको अधिक शुद्धता में बनाने की आवश्यकता पड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हाथ के द्वारा ऊंचे पॉइंटों को खुरचकर सतह को समतल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये सही, ये इसका होगा स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग होते वो इसको ऊंचे पॉइंटों को खुरचकर सतह को समतल बनाया जाता है, तो ये होती प्रोसेस आपकी स्क्रैपिंग। और इसको इसको स्क्रैपर के द्वारा किया जाता है। स्क्रैपर किस पदार्थ से निर्मित होता है? ये क्वेश्चन आप IMP क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए कि स्क्रैपर जो होता है वो हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील दोनों से बनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि धार को अधिक शार्प और शार्प मतलब जो तेज करने के लिए फिनिशिंग कैसे दी जाती है? तो इसके लिए फिनिशिंग दी जाती है, आप इसको आयल स्टोन पर रगड़ कर। आपने पिछली वीडियो में अगर नहीं देखी तो उसको देख लिया, वहाँ पर आपको उसको क्लियर बताया कि आपको किस प्रकार से आयल स्टोन पर इसको रगड़ा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।